नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनावी इतिहास में पहली बार ओल्ड ग्रैंड कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें ही मिली हैं। करारी हार के बाद पार्टी ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ईवीएम के डेटे की वजह से हम चुनाव हार गए। जयराम के बयान से इतर महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार की वजह जो भी रही हो, लेकिन हार के लिए मुख्य रूप से पार्टी के 5 नेताओं को जिम्मेदार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में इन्हीं 5 नेताओं के कंधे पर जीत की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन ये नेता इसे सफल बनाने में नाकाम रहे। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव है। कांग्रेस के भीतर अध्यक्ष के बाद इस पद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हरियाणा में हार के बाद केसी खुद महाराष्ट्र के डेप्यूटेशन पर थे। उन्होंने यहां बड़े नेताओं की फौज उतार रखी थी, लेकिन सब ढाक के 3 पास साबित हुए। केसी पर ही गठबंधन के दलों से कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन सीट बंटवारे से लेकर मतदान तक कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन की भारी कमी देखी गई। सीट बंटवारे के दौरान नाना पटोले और संजय राउत की लड़ाई चर्चा में थी। वहीं वोटिंग के दिन सोलापुर दक्षिण सीट पर पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शिवसेना यूबीटी के बदले निर्दलीय उम्मीदवार खुला ऐलान कर दिया। केसी इसे ना तो डैमेज कंट्रोल कर पाए और ना ही शिंदे पर कोई कार्यवाही की। सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे अभी सोलापुर सीट से कांग्रेस की सांसद हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले केरल के कद्दावर नेता रमेश चेन्नीथल्ला को प्रभारी नियुक्त किया था। प्रभारी का काम स्ट्रेटेजी तैयार करना, कोऑर्डिनेशन करना और कैडर को मजबूत करना होता है। चेन्नीथल्ला इन तीनों ही काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाए। विदर्भ कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां भी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। मुंबई और नॉर्दर्न महाराष्ट्र में भी कांग्रेस फिसड्डी साबित हुई। चेन्नीथल्ला मुंबई में जरूर डटे रहे, लेकिन कोऑर्डिनेशन करने और सही इनपुट जुटाने में फेल दिखे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदार थे। नाना पटोले ने कई बार खुलकर इसकी दावेदारी भी की थी। सीट बंटवारे और टिकट चयन में पटोले की खूब चली भी, लेकिन परिणाम देने में पटोले फेल साबित हुए। पटोले जिस भंडार गोंदिया से आते हैं, वहां की 6 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक पर कांग्रेस की जीत दर्ज हुई। नाना पटोले खुद का चुनाव 208 वोटों से ही मात्र जीते हैं। इतना ही नहीं, पटोले के गढ़ नागपुर में भी कांग्रेस फंस गई। 6 में से सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस यहां जीत पाई। नाना पटोले ने पूरे चुनाव में करीब 55 रैलियों को संबोधित किया, लेकिन उनमें से 1-2 सीट पर भी कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं हुई। हरियाणा में हार के बाद समीक्षा की बात कहने वाली कांग्रेस 1 महीने के भीतर ही महाराष्ट्र में ढेर हो गई। हार के लिए कांग्रेस हाईकमान पर भी सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शुरुआत में कैंपेन से दूर रहे। आखिर में बड़े नेताओं ने ताकत जरूर झोंकी, लेकिन उसका कोई फायदा सामने नहीं आया। कांग्रेस के बड़े नेता महाराष्ट्र के चुनाव में ना तो आक्रामक कैंपेन करते नजर आए और ना ही रणनीति बनाने के लिए महाराष्ट्र में डटे रहे। इसके उलट बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने महाराष्ट्र में खुद ही सियासी बिसात बिछाई। ऐसे में हार के बाद अब कांग्रेस हाईकमान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। धन्यवाद।